राणा सांगा विवाद से जुड़ी हुई है। यानी कि राणा सांगा के विवाद ने देश की सियासत को हिलाकर रख दिया है। जमकर बयानबाजी हो रही है। अब सपा सांसद के बयान के बाद उपजे विवाद और सांसद के घर पर हुए हमले को लेकर सपा ने तैयारी की है। खबरों की माने तो राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन के घर पर करणी सेना के हमले के बाद सियासत गर्मा गई है। हमले के 24 घंटे के अंदर ही सपा के महासचिव रामगोपाल यादव और शिवपाल यादव सांसद सुमन के आवास पर पहुंचे, उनके बेटे और परिजन से मुलाकात कर हाल चाल पूछा। इस दौरान दोनों नेताओं ने ऐलान किया है कि ऐसे हमलों से सपा नेता झुकेंगे नहीं बल्कि मुकाबला करेंगे। इतना ही नहीं, संसद से लेकर सड़क तक इस मामले में संग्राम होगा। ईद के बाद पूरे प्रदेश में आंदोलन शुरू किया जाएगा। वहीं लखनऊ में सपा कार्यकर्ताओं ने हमले के विरोध में प्रदर्शन भी किया है। रामगोपाल ने कहा है कि वह संसद में इस मामले को उठाएंगे। करणी सेना को पुलिस प्रशासन ने सहयोग किया है, अन्यथा इतनी दूर से बुलडोजर, लाठी डंडे, तलवारें लेकर आए लोगों को पुलिस रोक नहीं पाई। यह पूर्व नियोजित हमला था। सामंतवादी मनोवृत्ति के लोगों ने सुमन के परिवारों की हत्या के इरादे से हमला किया था, लेकिन पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करने की जगह छोड़ दिया। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री आगरा में थे, उनकी सभा से महज 1 किलोमीटर दूरी पर करणी सेना ने सांसद के घर पर हमला किया। पुलिस क्या करती रही? जिन अधिकारियों ने गिरफ्तारी के बाद हमलावरों को छोड़ा, उनके खिलाफ जांच की जाए और दंडित किया जाए। सुमन के आवास पर हमला तोड़फोड़ में क्षेत्रीय करणी सेना के कार्यकर्ताओं पर 2 केस दर्ज किए गए हैं। पहला केस सांसद के बेटे रणजीत सुमन और दूसरा घायल दरोगा दिनेश कुमार की ओर से दर्ज कराया गया है। रणजीत का आरोप है कि करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने हमला करके उनकी हत्या का प्रयास किया है। सपा के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन ने बृहस्पतिवार को राणा सांगा को लेकर अपनी विवादास्पद टिप्पणी पर माफी मांगने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा है कि इस जन्म में माफी नहीं, अगले जन्म का पता नहीं। उन्होंने दावा किया है कि उनके आवास पर हमला उनके परिवार को नुकसान पहुंचाने के इरादे से किया गया। सुमन ने एक इंटरव्यू में कहा है कि स्वीकार करना सीखें। राणा सांगा ने बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बुलाया था, जिसे उन्होंने एक गद्दारी के रूप में पेश किया। हम घर पे जो हमला हुआ वो व्यवस्थित था, यकायक हमला नहीं हुआ। 22 मार्च से बराबर लोग धमकियां दे रहे थे, सोशल मीडिया पर कह रहे थे कि हमारे घर पर जाएंगे, हमारे घर को नुकसान करेंगे, तहस-नहस कर देंगे। और कल वो बुलडोजर लेकर के आए थे। 6 थानों की पुलिस पार करने के बाद, 6 थानों को पार करने के बाद हमारे घर पे पहुंचे थे। शीशे तोड़ दिए गए, हमारे घर के सामने जितनी कारें थी उनको तोड़ दिया गया, हमारे घर का गेट तोड़ दिया गया, हमारे घर पर प्राणघातक हमला किया गया। ये कल हुआ है। कल करणी सेना या कोई सेना क्या कह रही है, लेकिन मेरा एक बयान था 21 मार्च को, जब गृह मंत्रालय की के कामकाज पर जब चर्चा हो रही थी राज्यसभा में, तो मैंने ये कहा था कि बाबर को राणा सांगा ने आमंत्रित किया था। वो भी उपसभापति ने एक्सपंज कर दिया। लेकिन मैंने जो कुछ कहा था वो ऐतिहासिक तथ्य है, मैंने कोई गलत नहीं कहा। मैं इस बात पर कायम हूँ कि बाबर को राणा सांगा ने आमंत्रित किया था। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे कहा कि राणा सांगा के संबंध में सपा सांसद रामजी लाल सुमन की टिप्पणी को लेकर चल रहा विरोध थम नहीं रहा है। गुरुवार को अलीगढ़ और हाथरस में करणी सेना के पदाधिकारियों को सुबह से ही नजरबंद कर लिया गया। अलीगढ़ के लोधा क्षेत्र में करणी सेना युवा शक्ति के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकेश सिंह रावल, प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सिंह के नेतृत्व में खरेश्वर चौराहे पर प्रदर्शन कर रहे रामजी लाल सुमन का पुतला दहन किया गया। करणी सेना ने सुमन की राज्यसभा से सदस्यता निरस्त करने की मांग की है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।